Hi everyone, welcome back to my channel. Let's see what is in our today's video. In this class, we are going to decode scientific names. आज हम क्या कवर करने वाले हैं? To whom give name, individual or species? What is binomial nomenclature? How does it evolve? Need क्या है binomial nomenclature की? And some important points. Finally, question answers. मेन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करेंगे आज इस क्लास में। टू वोम गिव नेम, इंडिविजुअल और स्पीशीज, मतलब साइंस में हम नाम किसी एक इंडिविजुअल को देते हैं या फिर एक स्पीशीज को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम पहले यही कंफ्यूजन दूर करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राहुल, ठीक है। उसको उसके पेरेंट्स ने एक नाम दिया है राहुल, ठीक है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, मान लो ये लीनियस है, ये कह रहे हैं इसका नाम है होमो सेपियंस और इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं हिज नेम इज राहुल। जब लीनियस ने इनसे ये बात बोली कि इसका नाम होमो सेपियंस है, तो इसके पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। अब लीनियस ने दूसरा सेंटेंस ये बोल दिया कि आप दोनों का नाम भी होमो सेपियंस है। इस बात को सुन के तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। ये लोग कहने लगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, राहुल का नाम भी होमो सेपियंस और हम दोनों का नाम भी होमो सेपियंस। लिनियस ने कहा मैं आपको आपका साइंटिफिक नाम बता रहा हूँ। साइंस में हम सब ह्यूमंस होमो सेपियंस के नाम से जाने जाते हैं। जो कंफ्यूजन राहुल के पेरेंट्स का है वही कंफ्यूजन हमारा भी है कि साइंस में हम सब होमो सेपियंस हैं, लेकिन हमारा सबका अलग अलग नाम भी है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो राहुल है वो उसका पर्सनल नाम है, ठीक है, वो उसके पेरेंट्स ने रखा है। और क्या होता है, जो पर्सनल नाम होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू दिया जाता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग दिया जाता है। और जो साइंटिफिक नाम होता है वो एक इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, वो एक स्पीशीज को दिया जाता है। अब ये स्पीशीज क्या होता है, ये हम अपनी पहली क्लास में डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो स्पीशीज क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस्ड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इस डेफिनेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक स्पीशीज हैं, वो एक तरह की स्पीशीज हैं। और क्योंकि हम साइंस में एक स्पीशीज को नाम देते हैं ना कि एक इंडिविजुअल को, इसीलिए हमने उस स्पीशीज का नाम रखा है होमो सेपियंस। और इस तरह हम सब ह्यूमंस का एक नाम है साइंस में, वो है होमो सेपियंस। अभी भी अगर कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, टेंशन मत लो। आप यहाँ 3 इंडिविजुअल देख सकते हैं और इनके पेरेंट्स ने इनको इनका पर्सनल नाम दिया है, टीना, राहुल और अंजलि। अब आपको ये बताना है कमेंट में ये कौन सी फिल्म का कैरेक्टर है। तीनों में ब्रीडिंग पॉसिबल है और वो क्या कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब वो एक स्पीशीज हैं। टीना, राहुल, अंजलि तीनों एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। अब स्पीशीज एक है तो इनका साइंटिफिक नेम भी एक ही होगा, क्योंकि साइंस में हम इंडिविजुअल को नाम नहीं देते, हम एक स्पीशीज को नाम देते हैं। इसीलिए साइंस में इन तीनों का नाम होमो सेपियंस है। और जितने भी ह्यूमंस अर्थ पर हैं उन सब का नाम भी होमो सेपियंस है, क्योंकि वो सारे एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ये बात ह्यूमंस के लिए नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सच है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा गोरिल्ला का है। एक गोरिल्ला है जोनी, दूसरा है मोनी। सेम स्पीशीज के मेंबर है लेकिन इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अलग अलग है। एक है जोनी, दूसरा है मोनी। अब ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। एज पर साइंस जितने भी गोरिल्ला अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनका सबका नाम होगा गोरिल्ला गोरिल्ला। अगेन, क्योंकि हम साइंस में इंडिविजुअल की नेमिंग नहीं करते, हम एक पूरी स्पीशीज को नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, गोरिल्ला गोरिल्ला। गोरिल्ला वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है,
इस कंसेप्ट को हम अपनी आने वाली क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब टीना, राहुल, अंजलि और जोनी मोनी के एग्जाम्पल से हम ये समझ चुके हैं कि साइंस में हम एक सिंगल इंडिविजुअल की नेमिंग नहीं करते, हम एक स्पीशीज की नेमिंग करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैसे इवॉल्व हुआ, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर है क्या। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं। अब ये रूल क्या है, देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है ईच नेम हैव टू कंपोनेंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वो सिर्फ दो वर्ड से मिलके बनेगा, और जो पहला वर्ड होगा वो जेनेरा को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है असाइनिंग नेम टू समवन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फुल मीनिंग होगा दो वर्ड का नाम हमें देना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंस में। अब क्या ये दो वर्ड का नाम हम ऐसे ही दे देंगे अपनी मर्जी से? नहीं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब एक स्पीशीज का एक ही नाम होना चाहिए। एक स्पीशीज का एक से ज्यादा नाम नहीं होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो ये रूल बनके हमारे सामने आया है। बिल्कुल, स्पीशीज प्लांटेरम के पब्लिकेशन के बाद इतना तो क्लियर हो गया कि एक स्पीशीज का एक सिंगल नाम होगा। लेकिन अगर एक स्पीशीज के लिए बहुत सारे नाम हैं तो कौन सा नाम वैलिड होगा? वही नाम वैलिड होगा जो सबसे पहले पब्लिश किया गया। इसको बोलते हैं हम रूल ऑफ प्रायोरिटी। मीन्स जो नाम पहले पब्लिश हुआ है वही साइंटिफिक नेम एक्सेप्ट किया जाएगा किसी भी स्पीशीज का। इतना क्लियर हो गया कि स्पीशीज कैन हैव वन नेम ओनली, ईच नेम हैव टू कंपोनेंट। अब एक नाम के दो कंपोनेंट होंगे, इसमें जो पहला वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और जो सेकंड वर्ड होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, लिन को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मेंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जेनेरा और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसको लिखते कैसे हैं। जब हम जीनस को लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, यानी जेनेरा का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, और हमारा जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा। इसका मतलब जेनेरा विल स्टार्ट बाय कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज विल स्टार्ट बाय स्मॉल लेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो क्या करता है, चार ऑप्शन देके आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है करेक्ट नेम आइडेंटिफाई करो, साइंटिफिक नेम। जैसे यहाँ पे है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा का एम कैपिटल है क्योंकि ये जेनेरा है और इंडिका का आई स्मॉल में है क्योंकि ये स्पेसिफिक एपिथेट है। नेक्स्ट, अगर हम उसको टाइप करते हैं तो हम इटैलिक्स में टाइप करेंगे, ये भी एक रूल है। अगर हमें साइंटिफिक नेम अपने हाथों से लिखना पड़े, मतलब हैंड रिटन है, तो हम उसको लिख देंगे और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, दो वर्ड हमने लिख दिए, मेंजीफेरा को हम अंडरलाइन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, स्पेस देंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। इट मीन्स व्हेन हैंड रिटन देन अंडरलाइन सेपरेटली। नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज। देखो 1935 के बाद अगर आप किसी का साइंटिफिक नेम रखते हो तो वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज ही क्यों चूज की? क्योंकि इसको हम डेड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। डेड मतलब इसमें अब टाइम के साथ कोई और चेंज नहीं होगा। जो अदर लैंग्वेज है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है उस जो लैटिन लैंग्वेज है उसको हम डेड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब ये है जिस ऑथर ने स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है अपनी ऑथरशिप रिप्रेजेंट करने के लिए
वो लास्ट में अपना नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में मेंशन कर सकता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है ये हम समझ गए, है ना। असाइनिंग नेम 2 वर्ड का कंपोजिशन है। स्पीशीज का एक नाम हो सकता है। कैपिटल लेटर से जेनेरा शुरू होगा। स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल से शुरू होगा। लेटिन डायग्नोसिस होगा। प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में। अगर हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर ऑथर हमें नोन है तो वो अपना नाम लास्ट में मेंशन कर सकता है एब्रिविएटेड फॉर्म में। तो ये रूल्स हैं जिससे हम किसी भी स्पीशीज को नाम दे सकते हैं। फ्रॉम नाउ हम जानते हैं कि किसको हम नाम देते हैं। इंडिविजुअल को नाम नहीं देते, हम स्पीशीज को नाम देते हैं। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। अब ये जो कंसेप्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये किसने दिया था, फर्स्ट टाइम ये किसने दिया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया मतलब कोई प्रॉब्लम अराइज हुई होगी तभी बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया। तो प्रॉब्लम पहले ये थी कि एक ही स्पीशीज के बहुत सारे नाम थे लोकल लैंग्वेज में। एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक स्पीशीज के बहुत बड़े बड़े नाम थे। अब इतने बड़े नाम को प्रोनाउंसिएट करना और याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए ये सबसे पहले जो कंसेप्ट है ये कैस्पर बायुहिन ने मेंशन किया था कि कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जो हर स्पीशीज का जो नाम है वो सिर्फ 2 वर्ड से मिलके बनना चाहिए। कैस्पर बायुहिन ने ये सिर्फ आइडिया दिया और 2-4 प्लांट को नाम दिया। इससे आगे वो कुछ कर नहीं पाए। लीनियस ने कैस्पर बायुहिन के वर्क को ऑब्जर्व किया और नेमिंग सिस्टम को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया बाय फॉर्मिंग रूल्स। इन रूल्स को उन्होंने अपनी एक बुक स्पीशीज प्लांटेरम में 1753 में पब्लिश किया। अपनी इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया थाउजेंड्स ऑफ प्लांट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ कैरोलस लीनियस है। कैस्पर बायुहिन का हमें कुछ नहीं करना। कैरोलस लीनियस हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ही क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम और इसीलिए उनको कहते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हम कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट कंसेप्ट ये बनता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की नीड क्यों थी। क्या होता है हमें पता है, किसने दिया ये भी हमें क्लियर है, लेकिन क्यों दिया ये हम समझते हैं। फर्स्ट रीजन इज मोर देन वन नेम ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। मीन्स एक स्पीशीज का एक से ज्यादा नाम था जो उस टाइम के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे इंडिया में ह्यूमंस के अलग अलग नाम हैं वैसे ही अदर कंट्रीज में ह्यूमंस के अलग अलग नाम हैं। नाम अलग अलग होने से क्या होता है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब सभी ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा होगा। अगर मैं एक पेपर में पढ़ूं कि टीना का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है और दूसरे पेपर में पढ़ूं कि राहुल का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, तो एज ए साइंटिस्ट मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम एक सा ही है। उस टाइम मुझे नहीं पता कि टीना और राहुल हैं क्या, लेकिन जब इनका नाम टीना राहुल से बदल के होमो सेपियंस हुआ तब एज ए साइंटिस्ट मुझे उस टाइम, अगर मैं उस टाइम का साइंटिस्ट हूँ, तब मुझे रियलाइज होगा कि ये तो एक ही स्पीशीज है, इसीलिए इसीलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक सा है। मुझे टीना और राहुल का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक का पढ़ता हूँ तो मतलब पूरी स्पीशीज का डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा ही होगा। ये बात उस टाइम की है जब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था। अब तो हम सिंपली चैट जीपीटी या किसी से भी कोई भी एआई टूल यूज करके अपनी क्यूरीज इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। नेक्स्ट रीजन था लोकल नेम्स आर नॉट गिवन टू ऑल नॉन स्पीशीज। अब इसको समझने के लिए हम मैंगो का एग्जांपल लेंगे। मैंगो एज ए एग्जाम्पल यूज करने से पहले मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन दे दूं। जैसे हमारा मालदा है, दशेरी है, लंगड़ा है, ये सब क्या है, ये मेंजी फेरा इंडिका ही है। बस आगे जो लंगड़ा, चौसा,
मालदा, ये सब इसकी वैरायटी है। यानी इंडिका से आगे वैरायटी आता है, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ मेंजीफेरा इंडिका यहीं तक रहना है, स्पीशीज तक। वैरायटी पे हम जाएंगे अपनी हायर क्लासेस में, जब हम ग्रेजुएशन में होंगे। मैंगो एग्जाम्पल पे आते हैं अब। मैंगो की 26 स्पीशीज हमें मालूम है। 26 स्पीशीज को हम मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम बोलते हैं आम, ठीक है, और संस्कृत में बोलते हैं आम्र। इसका मतलब है हमारे सामने कोई सी भी स्पीशीज आ जाए, सबको हम या तो मैंगो कहेंगे या आम कहेंगे लोकल लैंग्वेज में। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज करके हम जितनी भी मैंगो की स्पीशीज है उन सबको हम नाम दे सकते हैं। इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने। दूसरी प्रॉब्लम थी डिफरेंट स्पीशीज बट नोन एज सिंगल नेम। इसके लिए हम तुलसी का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारी तुलसी है, तुलसी की हमारी 3 स्पीशीज हैं, लेकिन हम तीनों को क्या बोलते हैं? तुलसी। ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे से काफी अलग हैं। अलग स्पीशीज है तो आपस में इनमें कोई क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। बाय चांस अगर हो भी गई तो जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसके सीड फर्टाइल नहीं होंगे। लेकिन लोकल, जब हम लोकल नेमिंग करते हैं तो हम इन तीनों प्लांट को तुलसी का प्लांट ही बोलते हैं। हालांकि ये साइंस में अलग अलग नाम इनके हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज बट नोन एज सिंगल नेम। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी पोलिनोमियल नेम्स ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा टोमेटो है, टोमेटो का नाम इतना लंबा था, टोमेटो, केयूली, इनर्मी, हर्बेसियो। ये इसका पहला नाम था। अभी फिलहाल इसका नाम है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, लेकिन पहले इसका नाम पोलिनोमियल था। तो अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज करके ये जो पॉलिनोमियल नेम है वो रिड्यूस होके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इतना तो जान चुके हैं कि क्या नीड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए। अर्थ पे प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस भी है, इन सब की नेमिंग कौन करता है? तो देखो, हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं कि आप प्लांट की नेमिंग करो, आप एनिमल की, बैक्टीरिया की और वायरस की। तो एक बुक है जिसका नाम है ICBN। ये एक रूल बुक है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक रूल बुक है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इस बुक के अंदर जो रूल बना के पब्लिश करता है वो करता है IAPT। इस बुक में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट, एल्गी और फंजी को नाम देते हैं। इसका ओल्ड नेम ही NCERT में है, हालांकि इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है, ICN हो चुका है। नेक्स्ट, एनिमल्स को हम नाम देते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। ये भी रूल बुक है और इसको देखता है ICZN। नेक्स्ट, अब ये दो जो ICBN है और ICZN है ये NCERT में दिए गए हैं, लेकिन हमारे मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि बैक्टीरिया और वायरस भी तो हैं, उनकी नेमिंग कौन करता है? तो BC बैक्टीरियोलॉजिकल कोड, जिसका नाम अब चेंज हो गया है ICNP, वो बैक्टीरिया की नेमिंग करता है। ICVCN, उसका नाम अब चेंज होके ICTV हो गया है, वो वायरस की नेमिंग करता है। NCERT में नहीं है तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिक नॉलेज के लिए है। लेकिन प्लांट और एनिमल की जो नेमिंग का जो रूल बुक है वो स्पेशली मेंशन किया गया है। अब ICBN देखने में ऐसा लगता है। इसके अंदर प्रीएम्बलम होती है, प्रिंसिपल, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वैसे ही साइंटिस्ट क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं और उन्हें ICBN में पब्लिश करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ICBN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर Linnaeus. Which of the following holds true for nomenclature? Naming of particular organism by the same all over the world. Means पूरे वर्ल्ड में एक नाम, एक organism का। Most names in biological nomenclature are taken from which language?
लेटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। प्लांट्स वर गिवन लेटिन नेम्स बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, मतलब इसमें अब टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by C. Linnaeus, the second word of an organism biological name represents, वो क्या रिप्रेजेंट करता था? किसी की भी स्पीशीज रिप्रेजेंट करता था। Which of the following statement regarding the universal rules of biological nomenclature is incorrect? देखो लेटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। फर्स्ट नेम जीनस और सेकंड नेम स्पीशीज, ये भी सही है। जब हैंड रिटन होते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं और प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, ये भी सही है। अब डी ही इसमें गलत है क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल से नहीं कैपिटल से स्टार्ट होता है। करेक्टली रिटन बोटेनिकल नेम, इसमें हमारा होमोसेपियंस, बोथ वर्ड आर हैव कैपिटल बिगिनिंग। पैंथेरा टिग्रिस, ये भी गलत है क्योंकि इटैलिक्स में नहीं है और यहाँ पे प्रिंटेड है। पाइजम सेटाइवम सही है क्योंकि ये क्या है, इटैलिक्स में है और दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जेनेरा का और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। दे आर बायोनोमियल, they are descriptive, they are universal, all of these. Scientific name of banyan is written as Ficus bengalensis L. यहाँ पे हम LINN भी लिख सकते हैं। Which of the following statement is correct regarding? तो देखो एल क्या होता है, जो ऑथर जिस स्पीशीज को डिस्क्राइब करता है वो अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए लास्ट में अपना नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में मेंशन कर सकता है। तो ये टैक्सोनॉमिस्ट लिनियस को क्या करता है, सिग्निफाई करता है। स्पीशीज प्लांटेरम किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस कहाँ से बिलोंग करते थे? स्वीडन से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लिनियस? सिस्टेमा नेचुरी। इन सब तीनों में सिस्टेमा नेचुरी। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस की किस बुक में दिया गया? स्पीशीज प्लांटेरम में। देखो 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक किस बुक में पब्लिश करी, और 4326 स्पीशीज 1758 में कौन सी बुक में? दो बुक लिखी थी, पहली बुक स्पीशीज प्लांटेरम और सेकंड वन सिस्टेमा नेचुरी। असर्शन और रीजनिंग है। ईच नेम, असर्शन ये है सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल सही है। ईच नेम कंसिस्ट फर्स्ट स्पेसिफिक सेकंड जेनेरिक, नहीं फर्स्ट जेनेरिक होता है और जो सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। न्यू नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन और लैटिनाइज्ड। तो लैटिन इज टेक्निकल लैंग्वेज है, तो इसमें हमें देखना है असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। टेक्निकल लैंग्वेज है लेकिन वो डेड लैंग्वेज है, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, है ना, विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। तो ये मेंजीफेरा इंडिका लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICDN? हैंड रिटन नेम अंडरलाइन होने चाहिए। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी होना चाहिए। साइंटिफिक नेम आर लेटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, गलत है। फर्स्ट जेनेरिक नेम कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट की जो बिगिनिंग होगी वो स्मॉल से होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। होप यू enjoyed it and learned something new. If you did, don't forget to like and subscribe for more biology lesson. Catch you in the next one. Stay curious.